भारत में हीरे की पहचान और ज्वेलरी बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब डायमंड शब्द का इस्तेमाल केवल नेचुरल डायमंड के लिए ही किया जाएगा। लैब में बनाए गए हीरों को अब अलग पहचान के साथ बेचना अनिवार्य होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने यह फैसला नए प्रस्ताव के तहत लिया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को असली और लैब में बने हीरों के बीच स्पष्ट अंतर समझने में मदद करना और ज्वेलरी इंडस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ाना है। फिलहाल बाजार में दो तरह के हीरे मौजूद हैं, एक वे जो प्राकृतिक रूप से धरती से निकलते हैं और दूसरे वे जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। अब तक इन दोनों के नाम और पहचान को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, जिसे ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने और बढ़ा दिया था। BIS के नए प्रस्ताव के अनुसार डायमंड शब्द का प्रयोग केवल नेचुरल डायमंड के लिए होगा। दुकानदार चाहे तो इसके साथ रियल, जेन्युइन, प्रेशियस या नेचुरल जैसे शब्द जोड़ सकते हैं। वहीं लैब में बने हीरों को केवल लैब ग्रोन डायमंड, लैबोरेटरी क्रिएटेड डायमंड LGD या लैब डायमंड के नाम से ही बेचना होगा। बिजनेस स्पष्ट किया है कि लैब में बने हीरों के साथ रियल, जेन्युइन, प्रेशियस, प्योर या नेचुरल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ माना जाएगा। ऐसा करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस प्रस्ताव का नेचुरल डायमंड काउंसिल ने स्वागत किया है। काउंसिल की मैनेजिंग डायरेक्टर ऋचा सिंह ने कहा कि हीरा खरीदते समय ग्राहकों के लिए स्पष्टता और ईमानदारी बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह का भ्रम न हो और नेचुरल डायमंड की वास्तविक वैल्यू बनी रहे। देश के कई बड़े ज्वेलर्स जैसे नवरत्न ज्वेलर्स, आनंद ज्वेल्स, ऐशप्रा ज्वेलरी और गहना ज्वेलरी ने भी BIS के इस कदम का समर्थन किया है। उद्योग जगत का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा और हीरे के बाजार में पारदर्शिता आएगी।